नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। घर के बाद दूसरी सबसे महफूज जगह बच्चों के लिए स्कूल को माना जाता है, लेकिन बीते कुछ समय में ऐसी कई वारदातें सामने आई हैं जहां मासूम बच्चियों के साथ अपराध स्कूल में हुए। ताजा मामला दिल्ली और बेंगलुरु का है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के एक नामी गिरामी स्कूल की कैब में 5 साल की बच्ची, सिर्फ 5 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है और आरोप स्कूल के कैब के ड्राइवर पर है। वहीं बेंगलुरु में बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप 63 साल के टीचर पर लगा है। ऐसे में आज इंडिया के आवाज में हम बात करेंगे दरिंदों की बुरी नजर से आखिर मासूमों को कैसे बचाया जाए। दिल्ली और बेंगलुरु से सामने आई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली 2 वारदातों ने एक बार फिर शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के एक नामी गिरामी स्कूल के कैब चालक पर जहां यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु के ताला घटापुरा में मासूम बच्ची से दरिंदगी करने का इल्जाम स्कूल के ही एक टीचर और प्रिंसिपल पर है। फिलहाल दोनों मामलों में आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। बच्चियों पर बुरी नजर, स्कूल में भी महफूज नहीं बच्चियां। छोटी छोटी बच्चियां जो अच्छी और बुरी नजर का अंतर तक नहीं जानती, उनके साथ बढ़ रहे अपराधों की वारदातें झकझोरने वाली हैं। और चिंता तब ज्यादा बढ़ जाती है जब यह वारदात उस जगह घटती है जहां उन्हें घर के बाद सबसे ज्यादा महफूज माना जाता है, और वो जगह है शिक्षा का मंदिर यानी स्कूल। जगह दिल्ली के पॉश इलाके में शुमार डिफेंस कॉलोनी के एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाली 5 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप कैब के ड्राइवर पर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया है। कैब ड्राइवर के पास से पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसमें कुछ पॉर्न क्लिपिंग्स भी मिले हैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहने वाली बच्ची का दाखिला स्कूल में इसी साल अप्रैल में कराया गया था। बच्ची को लाने ले जाने के लिए बाकायदा स्कूल की ओर से ऑथराइज्ड कैब लगाई गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद से ही बच्ची स्कूल जाने में आनाकानी करने लगी। घर वालों ने पूछताछ की तो पता चला कि पिछले कुछ महीनों से कैब ड्राइवर विपिन स्कूल से जाते और आते बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वारदात के बाद से ही पीड़ित बेहद डरी हुई है, जिसके लिए डॉक्टरों ने काउंसलिंग की सलाह भी दी है। दिल्ली के स्कूलों को कैब ड्राइवर्स और निजी कैब्स को लेकर कई गाइडलाइंस दी गई हैं। बावजूद इसके स्कूल कैब में इस तरह की वारदात सामने आना चौंकाने वाला है। फिलहाल पुलिस स्कूल मैनेजमेंट से भी पूछताछ कर रही है। स्कूल से पूछा गया है कि कोर्ट के निर्देश के बाद कैब में बच्चों के साथ कोई स्टाफ मेंबर क्यों नहीं था। दिल्ली की तरह दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटी बेंगलुरु में भी इसी तरह की वारदात सामने आई। जगह बेंगलुरु। वारदात बेंगलुरु के तालघाटपुरा इलाके की है, जहां 8 साल की मासूम से यौन उत्पीड़न की घटना स्कूल परिसर के अंदर हुई और आरोप किसी और पर नहीं बल्कि 63 साल के टीचर पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु के स्कूल में अंजाम दी गई हैवानियत की यह पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी एक नामी स्कूल में 6 साल की बच्ची से जहां यौन उत्पीड़न का मामला उजागर हुआ था, जिसमें पुलिस ने स्कूल के जिम्नास्ट इंस्ट्रक्टर और स्केटिंग इंस्ट्रक्टर को गिरफ्तार किया था। इस मामले के बाद सियासी गलियारे में भी स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों की सुरक्षा को लेकर हो हल्ला मचा, लेकिन न तो ऐसी वारदात पर लगाम लगाई जा सकी और न ही स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर सख्त फैसले लिए गए। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले कुछ सालों में बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में इजाफा हुआ है। साल 2013 में बच्चों पर अपराध के 58,224 मामले दर्ज हुए। साल 2012 के मुकाबले बच्चों पर अपराध के मामलों में 52.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बच्चों पर अपराध के मामलों में 13.2% की बढ़ोतरी छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा और दिल्ली में दर्ज हुई। वहीं सबसे ज्यादा यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में 41% बच्चों के साथ रेप और यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए। सिर्फ साल 2014 के जून-जुलाई माह में बेंगलुरु में बच्चों के खिलाफ अपराध के 5000 मामले उजागर हुए, जिसमें स्कूल ड्राइवर के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। बच्चों के साथ इस तरह की वारदातें हैरान करने वाली है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा क्या प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं? स्कूल वैन के लिए जरूरी निर्देशों का पालन स्कूल की जिम्मेदारी नहीं? क्या अभिभावकों को भी अपने बच्चों से पूछताछ कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बच्चियों के बचपन को दरिंदों की बुरी नजर से बचाया कैसे जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बच्चों के साथ इस तरह की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता शोभा ओझा और सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषनी अली और शमीना शफीक एक राय रखती हैं। सभी का कहना है कि ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। रेप का या क्राइम का कोई रंग नहीं होता है, और ये वो लोग करते हैं जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। तो निश्चित ही इस केस में भी जो लोग दोषी हैं पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा होनी चाहिए। और रेप और महिला अत्याचार के केस को तो कतई नहीं कोई रंग देना चाहिए। उसमें जो दोषी है सरासर उस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो तमाम मामले आ रहे हैं सामने, इनमें भी कम से कम सरकार ये तो कर सकती है कि तुरंत कार्रवाई करके तेजी के साथ मुकदमा चला करके बहुत इन लोगों को सख्त सजा दे। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि समाज पे इसका हम चाहें या ना चाहें बुरा असर पड़ रहा है। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आप बताइए हमें कि आखिर क्या वो तरीके हो सकते हैं जिससे बच्चे सुरक्षित हों। हमारे नंबर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप फोन उठाएं, इन नंबरों पर कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ साझा करें। आपकी राय महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आए दिन स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं पेश आ रही हैं, उसमें कैसे ज्यादा सुधार किया जा सकता है, कैसे इन घटनाओं को टाला जा सकता है, कैसे बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है, हमें आपकी राय का इंतजार। हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर। हम सवाल आपके सामने रख रहे हैं स्कूल वैन के लिए। जिस तरह से स्कूल वैन में घटनाएं सामने आई हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चों की सुरक्षा क्या प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं? विकास है हमारे साथ वाराणसी से, अपनी राय रखें। हेलो जी, बताइए। प्रबंधन की जिम्मेदारी स्कूल की भी होती है, उसके साथ साथ गार्जियन को भी अपने बच्चों को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे के साथ किस टाइप का बिहेव हो रहा है। पूछताछ जारी रखना चाहिए और ये हैवानियत बंद होना चाहिए सर, किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे सवाल लगातार आपके सामने। आप फोन उठाएं और इन नंबरों पर कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं दिल्ली जैसे महानगर में, बेंगलोर में, उस पर आप क्या कहेंगे? कहीं 63 साल का एक अध्यापक ही हैवान बन जाता है तो कहीं कैब ड्राइवर। रमेश है हमारे साथ मिर्जापुर से, अपनी राय रखें। जी सर, इस समय रमेश जी अपने टीवी की आवाज कम करें और अपनी राय रखें। जी सर, इस समय भारत सरकार के आईटी जहाँ चल रही है, इसके तहत हम लोग जो है गतिविधियों के प्रयास हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज सही तरह से हम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो भावना है आपकी वो समझ में आती है कि किस तरह से इस पूरी कवायद को और ज्यादा सुरक्षित किया जा सकता है। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं।
हमारा सवाल कि जिस तरह के वाकये पेश आ रहे हैं आए दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ, आप भी अपनी राय रखें। ये दो वाकये सामने आए हैं। इससे पहले भी इस तरह के वाकये पेश आ चुके हैं जब छोटे छोटे बच्चे इस तरह की हरकतों का शिकार हुए हैं। उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर असर पड़ा है, उन्हें गहरे सदमे में जाते देखा गया है। लेकिन क्या उपाय है? इस तरह की घटनाओं को आखिर किस तरह से रोका जाए और किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित वातावरण दिया जाए? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। डीसी चौहान है हमारे साथ बिजनौर से, अपनी राय रखें। सर, अक्सर ये सुना जाता है कि जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनके साथ में यदि कोई इस तरह की घटना घटती है कि पीड़िता आरोप लगा रही है, बाकी 5 साल या 6 साल की बच्ची किसी का आरोप तो लगाएगी नहीं अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो ऐसे लोगों को तो सीधी फांसी होनी चाहिए, सीधी फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए ऐसे गुनहगारों के खिलाफ, ये कहना है। आज हमने मुद्दा उठाया कि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ घटनाएं पेश आ रही हैं, दरिंदों की उन पर नजर है। आप किस तरह से महसूस करते हैं कि बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और इन घटनाओं को रोका जा सकता है? मनु है हमारे साथ झांसी से, अपनी राय रखें। हेलो सर। जी बताइए। सर मैं ये बोल रहा हूँ ये यूपी खत्म है तो ये आज जब छोटे बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पा रही तो बड़ों की क्या करेगी सर? चलिए, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, अपना सवाल उठाया। आपकी राय आपके सवाल में नजर आई। हमारे सवाल आपकी स्क्रीन पर, हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर, आप फोन उठाएं और अपनी राय जाहिर करें कि स्कूलों में जब बच्चे 7-8 घंटे रहते हैं, शिक्षकों के भरोसे रहते हैं, और जब वही शिक्षक बच्चों को इस तरह से परेशान करने लगे, उनके साथ ऐसी हरकतें करने लगे, तो फिर आखिर कहां जाए? दिल्ली और बेंगलुरु के 2 बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले 2 मासूम बच्चियों के साथ उजागर हुई यौन उत्पीड़न और रेप की वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आम लोग इस मसले पर क्या राय रखते हैं, सुनिए। पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक की एक ही मंशा है, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आदमी दोबारा ऐसी घटना करने से लिए सोचे और विचार करे। इसके लिए उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। बच्चे के संग छेड़खानी हुई है, रेप केस आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो सरकार को काफी अच्छे कदम उठाने चाहिए, इनके खिलाफ केस दर्ज हो, अच्छे से अच्छे हो, फांसी की सजा होनी चाहिए, आई थिंक सो। और लोग सेफ नहीं मानते, अपनी बेटियों को घर से भी नहीं निकलने देते इस चीज को लेकर। ये एक बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। तो अगर गुरु ऐसा कर रहा है तो हमारी भारतीय संस्कृति को भी ठेस पहुंचती है, और इसके लिए उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, जिससे इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप फोन उठाइए और हमें कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। हमारा आज सवाल है कि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल के भीतर दरिंदगी की वारदातें पेश आ रही हैं, उससे आखिर कैसे निपटा जाए?
स्कूल की ऑथराइज्ड कैब भी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं। स्कूल की कैब में एक स्टाफ मेंबर का होना जरूरी है, लेकिन इस तरह की वारदातों में अगर वो स्टाफ मेंबर भी शामिल हो तो क्या किया जाए? किस तरह से इन घटनाओं को रोका जा सकता है? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। राम किशोर हैं हमारे साथ दिल्ली से, अपनी राय रखें। हाँ, बता दिया। ठीक। हमारा अनुरोध है हमारे दर्शकों से कि अपने टीवी की आवाज कम कर दें ताकि हमारा आप तक संदेश साफ तरह से पहुंच सके और आपका संदेश सही तरह से प्रसारित हो पाए। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा क्या प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं है? स्कूल वैन के लिए जरूरी निर्देश का पालन कराना क्या प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या अभिभावक को भी अपने बच्चों से पूछताछ करनी चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जनता के बीच से ही निकलना है। इसमें दो राय नहीं कि अगर बच्चे को सबसे ज्यादा घर पर सुरक्षा मिलती है तो उसके बाद सबसे ज्यादा उसको अच्छा वातावरण मिलने की उम्मीद स्कूल में ही की जाती है। जय हमारे साथ आगरा से, अपनी राय रखें। मैं आगरा से जय कुमार बोल रहा हूँ। ये आपने जी न्यूज माध्यम से आपने ये मुद्दा उठाया है, ये काबिल तारीफ है। ये मेरा ये स्कूल बच्चों के लिए आपने सुरक्षा का ये मुद्दा उठाया है, ये बहुत भावुक समझ है। अब हमारे आगरा में देख लीजिए कि जरा से जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, 16-17 साल की उम्र के बच्चे ड्राइविंग करते हैं, स्कूल बच्चों को ले जाते हैं, हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, ओवरटेक करते हैं, आए दिन घटनाएं घटती हैं। और दूसरी बात, बच्चों के साथ जब बच्चे छोड़े अकेले होते हैं तो उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया जाता है। तो मेरा तो प्रशासन और आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए और वैन वालों को कंप्लीट जो रजिस्टर्ड हैं, स्कूलों से अटैच हैं, उनको अभिभावकों के लिए संदेश दें। यही मेरे आपसे अनुरोध है। बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर जो छोटे छोटे बच्चे ऐसे वाकयों का शिकार हो जाते हैं, कैसे उनको ज्यादा सुरक्षित किया जा सकता है। तो इसमें दो राय नहीं कि जिस तरह की घटनाएं बच्चों के साथ आए दिन स्कूलों में अब सामने आने लगी हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है, खासतौर से उनके लिए जो ये महसूस करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर बच्चे कहीं घर के बाद सुरक्षित हैं तो वो उनका स्कूल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।